चलो ध्यान दो, सबकी बात नहीं। देखिए नेक्स्ट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चा हमको स्कूल में पूछा था हॉस्टल की का, तो ये क्वेश्चन था कि ये दिया ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ उसका इस तरह दिया गया है, ए ये पॉइंट बी ये पॉइंट सी। पहला क्वेश्चन है क्या ये ओम्स लॉ को ऑबे कर रहा है? नहीं कर रहा। ओम्स लॉ ऑबे कब करता? जब स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप क्या देगा सब जानते हो? रेजिस्टेंस देगा। क्वेश्चन में वो नहीं है। क्वेश्चन में बताओ ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट पर क्या तीनों पॉइंट पर रेजिस्टेंस सेम है? सेम है? सेम नहीं। सेम तब होता है जब स्ट्रेट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कम करते हैं, ओम्स लॉ ऑबे कर रहा है, ओम्स लॉ ऑबे कर रहा है, हर पॉइंट पर क्या होगा? सेम होगा, नहीं होगा। यहाँ पर यहां पर आर किस पॉइंट पर अधिकतम है? मींस आर सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर? ए पर है, बी पर है या सी पर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है और काफी सिंपल है, देख के तुम बोल सकते हो अगर दिमाग आओगे थोड़ा तो। बी पर, बी पर देखिए सामने जिस पॉइंट पर आपको पूछ रहा है रेजिस्टेंस, उस पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सी पॉइंट पर टेंजेंट क्या इस तरह से होगा? नहीं होगा। बी पॉइंट पर टेंजेंट कहोगे सर यूं इस टाइप से होगा, सही है। और ए पॉइंट पर टेंजेंट कहोगे सर बिल्कुल इस तरह, सही है। ये एंगल, बोलो एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है? एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। नहीं, राइट ट्रायंगल से पड़े हो, लाइन ऐसे है, ऐसे, बोलो ये एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा था ना, बढ़ते बढ़ते और यहाँ पर 90 होता है, इसका मतलब एंगल बढ़ रहा है। तो ये एंगल थीटा कितना ए हो गया ना, ये एंगल थीटा कितना हो गया? बी। और ये एंगल थीटा कितना हो गया? सी। तो थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन है? थीटा सी। जब थीटा सी बड़ा है, तीनों में tan लेंगे, tan मींस tan लेंगे, tan थीटा लेंगे, tan थीटा 1, tan थीटा बी और tan थीटा सी। अब तीनों में tan लिया। tan हम जानते हैं क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, नहीं पढ़े थे? स्लोप वाले केस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, वी ग्राफ में r इक्वल टू tan थीटा भी होता है, ठीक है ना। तो tan थीटा होता है तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस किसका है? C का। रेजिस्टेंस ऑफ C इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ B एंड B इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। तो सबसे अधिक किसका आ गया? C का आया। और उसके बाद B का सबसे कम किसका आया? सेम ग्राफ में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और ग्राफ और कर दिया गया तो ओम्स लॉ नहीं कर रहा है, फिर भी किसी पॉइंट पर निकालने कहेगा तो वहां आप टेंजेंट ड्रॉ करके थीटा से निकाल करके जज कर सकते हैं कौन अधिकता है कौन। हम यहां तक काम इस पर काम किए हैं बट इस क्वेश्चन पे काम नहीं किए थे, ठीक है। वैसे कोई क्वेश्चन पूछा डाउट हमको तो हम किसी और पढ़ा रहे थे वो पूछ लेता सॉल्व कर दिए, ठीक है। नोट कर लिए थे उसको, हमको अच्छा लगा था, ठीक है ना। यू हैव टू एडजस्ट, सुनो फिर से बोलो, यू हैव टू एडजस्ट मींस सही करा देना फिंगर को। एडजस्ट 3 फिंगर में, इस फिंगर को कहते हैं 4 फिंगर, यह है सेंट्रल फिंगर और यह है थंब। एडजस्ट 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट मींस 90 डिग्री फॉर्म बिटवीन 4 फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर बन रहा है, 90 यहां बन रहा है और इस दोनों के बीच में 90 बन रहा है। मान लो फिंगर को उठा के यहां ले आएंगे, ना बहुत अनकर भी लेता है, हम नहीं कर पाएंगे, कैसे करते लगा कि नहीं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और कौन बोले आप कौन? F4 4 फिंगर, C4 सेंट्रल फिंगर और एक है थंब। F4 4 फिंगर मींस F4 फील्ड, 4 फिंगर का डायरेक्शन कौन फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड की ओर होगा। C4 सेंट्रल फिंगर मींस C4 करंट की होना चाहिए। और M में आ गया थंब मींस मोशन, मोशन मींस क्या हो गया? मोशन उस दिशा में होता है जहां फोर्स लगता है, पढ़े हो ना, मोशन वही होता है जहां फोर्स लगता है, ठीक है।
So you have to adjust forefinger, central finger and thumb of left hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other. If forefinger points direction of magnetic field, central finger point direction of current, then thumb will point direction of motion या force. तो ये स्टेटमेंट इसका, ठीक है। देन के बाद इनमें मोशन, चूंकि आपको निकालना है क्या, फोर्स का डायरेक्शन, इस दोनों गिवन रहेगा, निकल जाएगा। मतलब जान लो इस तीनों में कोई भी दो गिवन रहेगा, थर्ड निकाल सकते हो। ये और ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा, ये और ये दिया हुआ है ये निकल जाएगा, या ये और ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा। इसी इक्वेशन में तीन मान वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड, अगर एक्स दिया हुआ है वाई दिया जेड निकल जाएगा, जेड दिया हुआ है वाई जेड निकल जाएगा, मतलब कोई भी दो रहेगा निकल जाएगा, ठीक है। और एक बार जान लो, जो दो चीज दिया गया है उस दोनों चीज को आप ऑवे करवाने के लिए अपने फिंगर को सेट कर दीजिए, दो चीज को सेट करवाना है, थर्ड अपने आप पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दो दिशा में सेट करोगे थर्ड अपने आप आंसर में आ जाएगा, ये इसका रूल है, कुछ नहीं समझाना है इसमें। चलो पहला क्वेश्चन उसी की तरह आपको हम, क्योंकि एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, ध्यान से सब सुनोगे। ये रूल में आप कंफ्यूज भी कर रहे हैं तो फोर्थ फिंगर बोल दिए, सी फॉर सेंट्रल, एम फॉर थंब, इसको भी भूल गए हो तो सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या दिया आपको हम, अपने लेफ्ट को नहीं, राइट हैंड में, राइट हैंड परफेक्ट हैंड है, वो हर जगह काम कर जाएगा आपका, नहीं वो आपका स्ट्रेट वायर में काम किया, वो सर्कल में भी काम किया, सोनार में भी काम कर गया, तो यहां भी काम किया, आगे एंटर में भी काम कर जाएगा वो, ठीक है। चलिए देखिए इसको, मतलब एक सबका निचोड़ मान लो वही है, लेकिन ध्यान से बात नहीं, क्वेश्चन क्या रहा है इसमें, मान रहोगे, अ स्ट्रीम ऑफ, शांत रहोगे, अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम लोग, है प्रोटॉन भी कहते हैं और अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल, दैट मींस हीलियम प्लस 2 होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल हीलियम प्लस 2 कहते हैं। इस हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बन जाएगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल दैट पार्टिकल या दैट एटम ऑफ हीलियम फ्रॉम विच 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम विल रिमूव, दैट मींस सिर्फ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। जब हीलियम में क्या पढ़े, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, 2 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसका, ठीक है, तो हीलियम दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया ना, इसके पास अब बचा सिर्फ क्या, सिर्फ बचा प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस, क्योंकि बाहर का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिए उसका मतलब, तो खाली हो गया ना, इसे कहेंगे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इसी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। मिस कोई पूछेगा इफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो समझ जाए कि अल्फा पार्टिकल ही बोल रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल ही बोल रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है। हीलियम का ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड है, आप क्लास 12 में जाओगे तो पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है, उसमें हीलियम को हाईलाइट किया, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, लगता है कुछ दिन पहले आपको पढ़ाए भी थे अल्फा बीटा गामा के बारे में, नहीं पढ़ाए थे लोग को, नहीं पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, छोड़ दो। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिए हैं, हालांकि निकलेगा इजी नहीं है, इसका ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड है, इनर्ट है ये, फिर भी हम लोग लार्ज अमाउंट में खर्च करके निकाल दिए हैं, तो 2 निकलने के बाद सिर्फ क्या बचा, अब बचा न्यूक्लियस ही ना, उसी न्यूक्लियस को कहते हैं, उसी लेफ्ट न्यूक्लियस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है, लेफ्ट न्यूक्लियस है, जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल देंगे तो। चलिए इतना बोल दिया, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम, दैट मीन समूह, मीन झुंड, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है किधर, तो फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, फ्लो कहां कर रहा है, फ्लोज इन ईस्ट, ईस्ट नहीं, फ्लोज इन वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फिर डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब कि उस पर कोई अटैक किया तब तो डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट किया किधर की ओर, नॉर्थ की ओर, कौन डिफ्लेक्ट किया उसको, तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे तो फोर्स लगाया उस पर, फोर्स लगाया तो डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ तो मुड़ गया, किधर मुड़ गया, नॉर्थ की ओर मुड़ गया, ठीक है। तो पूछा गया इसमें, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मीन्स आपको डायरेक्शन चाहिए किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम दोनों तरीके से सेट करेंगे, जो कल पढ़ाए थे आपको वो भी, और जो आपको आज पढ़ाए थे हैं वो भी। पहला है साउथ की ओर, दूसरा है ईस्ट की ओर, तीसरा है डाउनवर्ड, चौथा है अपवर्ड। चलिए देखते हैं क्या है।
चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिंगर सबके पास होगा ही, नहीं है? इनके 50 फिंगर, वो एक फिंगर को छुपा लोगे। ध्यान देना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल मींस प्रोटॉन्स पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में। जिधर प्रोटॉन मूव करता है उधर ही करंट मूव करता है, पढ़े ना? जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट उल्टा होगा। हमको मतलब करंट से है, ना कि इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यहां पर प्रोटॉन इधर मूव कर रहा है ना, तो करंट भी। इसका मतलब फिर सुनो क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिवली मींस प्रोटॉन मूव कर रहा है किधर दिया बाबू, वेस्ट की ओर। मींस करंट का दिशा किधर दिया हुआ है, वेस्ट। एग्जाम में ऐसे लिखोगे साफ शब्दों में, मतलब कभी नहीं होगा। करंट इधर है, वेस्ट की ओर। अगर कहेगा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो क्या कर देंगे, ईस्ट। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वेस्ट की ओर, करंट उसका उल्टा होगा, ईस्ट कर देंगे। डिफ्लेक्ट किया मतलब ये आपका पार्टिकल मुड़ गया, घूम गया किसकी ओर, नॉर्थ की ओर। नॉर्थ की ओर मुड़ा क्यों, क्योंकि लगा होगा फोर्स नॉर्थ की ओर। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, नॉर्थ की ओर दिया गया है। निकालना क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यही 3 चीज था में हम लोग के। पहले फिंगर पे आते हैं, फिंगर सेट कर दिए। अभी फिंगर कैसरो को दिक्कत नहीं है, तो ये भी सही है। पहला है वेस्ट करंट। करंट कौन देता है, सेंटर। वेस्ट इधर है, पूरब ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूरब पश्चिम, पश्चिम ये है ना, ये एरो है। ये क्या है, एरो। एरो एरो में तीर मार हमारा तीर। ये ऐसे बोलो, ये एरो नहीं, एरो नहीं है, ये इंड हो गया। मतलब ये इनिशियल पॉइंट, सब क्या इनिशियल पॉइंट है, ये सब इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हड्डी लगा हुआ है ना, ये फिक्स मतलब पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ एरो है, ये है शार्प, ये एरो हो गया। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ ईस्ट वेस्ट कर दिए इसको, ईस्ट वेस्ट में करंट हो गया। बोलता हाँ सही है, एक सही है, करंट ये ना। अब फोर्स लगा नॉर्थ की ओर, सही है। थंब नॉर्थ की फोर्स है, थंब कहाँ गया, फोर फिंगर ऊपर, मतलब मैग्नेटिक कहाँ, दोनों को सेट करो फल अपने आप मिलेगा। अब इसको ऐसे नहीं कर लेना, जैसे तो वैसे रहेगा। ठीक है, चलिए एक ये हो गया। अब आइए रूल पर। रूल में क्या था हम लोग का, रूल में था वही राइट हैंड का। कहां से कहां गए हैं, करंट कहां से करंट गया, यहाँ करंट यहाँ गया ना, करंट यहाँ गया। और कौन गया, करंट यहाँ गया, फोर्स। देखिए करंट इधर गया है, मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा, मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, मुड़ गया तो ठीक है, नहीं मुड़ता तो हम नहीं मुड़ा तो किसको मुड़ा। करंट की ऐसा क्या, करंट करंट में ये है, कहां मुड़ा है, नॉर्थ की ओर। हम कहां पॉइंट कर रहा है, सही है ना। करंट से कहां, इधर मूव किए, करंट से इधर। हम लोग वहां बी था वहां पर, बट यहाँ फोर्स है। दोनों में कोई रहेगा, सब काम कैसे लोग यहाँ पर। फिर से बोल देते हैं, देखिए आई क्रॉस बी रहेगा तो दिशा में रहेगा किसका, एफ का। आई क्रॉस एफ रहेगा, दिशा में रहेगा किसका, बी का। ठीक है, उलट के उसको बोल सकते हैं। हालांकि एक्चुअल में वो जो तरीका था वो मेनली था किसके लिए, वो मेनली फोर्स के रिएक्शन के लिए था, ना कि फील्ड और उसके रिएक्शन के लिए। ये मेनली फोर्स के रिएक्शन के लिए था। ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए बनाए थे, ये फॉर्मूला किसका लिए था आपका, ये फॉर्मूला फोर्स पे था ना। ये तरीका जो आपको पढ़ाया था, आई से बी मुड़ेंगे कब, जब फोर्स का दिशा निकालना होगा। तो बट यहाँ फोर्स का दिया हुआ है ना। ठीक है, इसलिए प्रयास किया लेफ्ट फिंगर यूज की था, अच्छा रहेगा। कर लेंगे उसको ना, पहला हो गया। चलिए अब यहां पर मान लो नेगेटिव चार्ज कर देते तो आई क्या होता, इस होता ना। इसका आंसर क्या होगा, देखिए ईस्ट की ओर गया फिंगर में, ईस्ट पर करंट गया, सही है। कहां गया, नॉर्थ की ओर मुड़ा। इसको नॉर्थ इधर करना, इसको इधर रखते हुए करंट गया ईस्ट की ओर। थंब को नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर मूव करना, अभी ऊपर था है ना। इसको इधर रख, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको इधर रखते हुए किधर भेजना है, इसको इधर रखते हुए इसको उधर भेजना है। भेज दिए, कहां गया, इसको चेंज नहीं करना है, इसको इधर रखते हुए फोर्स को नॉर्थ भेजना है। डाउनवर्ड गया ना, जैसे क्या इसका हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, अगर यहां साउथ कर देंगे, सपोज करो हर टाइप पे क्वेश्चन करते हैं, यहां साउथ मान लो कर दिए। देखिए करंट है,
साइंटिस्ट है ना, साउथ इधर है, इधर साउथ है, हम कहाँ बैठना, इधर नहीं इधर भेज दिए। क्या कहें सर, दो चीज को सेट करो तो अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, यही आपका तरीका है फ्रेमिंग का। कौन रूल, और फोर्स सिर्फ निकालना हो, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन। यहां पर हमने बी का निकाल दिया ना, फोर्स का निकालना होगा तो वो रूल भी काम करेगा, आई से बी घूम जाना, आई से बी घूम जाना। ठीक है, और फोर्स के अलावा भी निकलता है, लेकिन तो हमको विचार करना पड़ेगा इसमें कैसे निकलता है, इसलिए बताया इसको ना। इन सब चीजों को ध्यान रखो, अच्छे से सिखा दिया डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकलता है ये भी। और कोई क्वेश्चन इसका है तो आप लोग पूछ सकते भी हैं। एक और तो दिया बुक में इसका, वो भी कर देते हैं। देखिए एक और कर रहा है कि सपोज कीजिए कि आप बैठे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं एक चैम्बर में, चेयर पर। ठीक है, सपोज थिंक यू आर सिटिंग इन चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल। हम बैठे हैं यहाँ पर और मेरे पीछे एक दीवार है, सही दीवार है। उसके बाद करें इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन का बीम जो है, इलेक्ट्रॉन का समूह जो है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल, पीछे के वॉल से इलेक्ट्रॉन चल दिया। रूस से हमला करता है ना, उससे चल दिया हम हमला कर दिया, वो कहां, सामने वाले वॉल मेन यूक्रेन पर हमला कर दिया। ठीक है, बट इंडिया यहां से अपना घर भेज दिया, तो क्या किया, तो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया उसका मिसाइल इधर की ओर, राइट साइड, इधर डिफ्लेक्ट कर गया। मतलब यूक्रेन पर हमला ये रूस कर रहा था, बट इंडिया यहां से सपोर्ट किया, उसका मिसाइल इधर राइट साइड मुड़ गया। ठीक है, तो वही कर रहा है, सुनो करना है, बहुत मजाक कर दिए। इलेक्ट्रॉन यहां चला, ठीक है, बैक वॉल से फ्रंट वॉल की ओर मुड़ा, कहां वो, राइट साइड, इसके राइट, जो हमला कर उसके राइट, इधर मुड़ गया। कौन इधर मुड़ गया, कौन, इधर क्या लगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया ये कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉन मूव यहां से यहां किया, मिस करंट मूव यहां से यहां किया। ठीक है, सही है। फिर ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट इधर किया, राइट साइड में, राइट ये ना, तो थंब कहां से इधर, इसको इधर रखते हुए, वो इधर रखते हुए, सही है। कहां गया, मतलब उसका मिसाइल, ठीक है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां गया, ऊपर कहां जाएगा, तुम करते हुए। फिर एक बार तरीका देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो करंट यहां से जाएगा, करंट है नहीं, एरो ये करंट, ठीक है, हो गया ना। मुड़ा किधर इलेक्ट्रॉन्स, राइट साइड, मेरा राइट ये है ना, मेरा राइट यही है, इसको यहां भेजना है ना, भेज दी, हम कहां गया, ठीक है। बैठ के खड़ा करो तब फेस कैंसर आएगा, सही। बैठ के तुम हाथ फ्री रहता है ना, हाथ फ्री रहेगा, एग्जाम में सर खराब करेगा, हम तुमको दे हम। अब क्या इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है, पढ़ाया नहीं इसको, है मोटर नहीं पढ़ाया ना, EMI हटाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो भी है ना। बात करने लगे आप, नहीं जानता, किसी का बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा देते हैं बाद में, शांत रहोगे, बात से रहो। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा देंगे ताकि हम लोग सरफेस एयर वॉल्यूम भी शुरू कर सकें। चलिए बात देखिए, शांत रहोगे, आवाज नहीं, अरे शांत रहोगे, हो गया। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों पढ़ना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक और नाम है डायनेमो भी। इलेक्ट्रिक मोटर का भी कोई नाम है क्या, नहीं है, मोटर भी काम है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक मोटर यूज कहाँ करते पता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर फैन में भी होता है, जो मोटर यूज करते वहां भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन में भी है, मिक्सर में भी है, सिलेंडर में भी है, इन सारे जगह इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर का डिफाइन है वो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, पढ़े हो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है।
मीन्स करंट देंगे तो क्या होगा, मोशन में आएगा। ये आपका कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल, जबकि जनरेटर क्या करता है इसका उल्टा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है, सुनोगे, ये प्रिंसिपल सेम उसी बेस्ड जो पढ़ाए थे आपको भी। वैन एक करंट कैरिंग कंडक्टर था वहां पर, यहां वैन एक करंट कैरिंग आर्मेचर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन द आर्मेचर स्टार्ट मूविंग। इसी प्रिंसिपल बेस्ड, प्रिंसिपल क्या बोलोगे इसका, सुनोगे यहां से फिर से। वहां अभी आपने पढ़ा था ना कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में देंगे तो उस पर फोर्स लगता है। वो फोर्स किसके डायरेक्टली है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली है, करंट के डायरेक्टली है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली है, और थीटा के डायरेक्टली नहीं। जिस थीटा को हम एक और नाम से जानते हैं, पता है क्या होता है, ओरिएंटेशन बोलते हैं। मींस हाउ कैन यू प्लेस द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, तुमने किस तरह रखा है उस कंडक्टर, उस पर डिपेंड करता है। ये चार बात पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। पुस्तक एग्जाम में भी भूल भी गए हो तो फॉर्मूला याद बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट, करंट का अमाउंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर का अमाउंट, और ओरिएंटेशन ऑफ वायर, वायर रखे कैसे हो फील्ड में, परपेंडिकुलर है या 60 डिग्री पर है या 30 पर है या 180 पर, 0 पर, ठीक है, क्या रहेगा, चार बात पर डिपेंड करेगा। इसको ओरिएंटेशन ऑफ वायर कहेंगे या थीटा का सिंबल पर। चलिए, तो हम लोग बोला ये चाह रहे हैं कि जब किसी करंट कैरिंग आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है, एक कॉइल होता है। आपने पढ़ा है कॉइल सोलनॉइड भी था, बट वो आपका हेलिकल शेप में था। यह हेलिकल शेप में नहीं है, यहां लिया गया है इसको रेक्टेंगुलर शेप में। अब रेक्टेंगुलर शेप में ही क्यों लिया गया, इसका भी रीजन है। रेक्टेंगुलर शेप में बाबू एरिया जो होता है वो मैक्सिमम इंक्लोज करता है सर्कल की अपेक्षा, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप में क्या होगा, एरिया अधिक इंक्लोज करता है। ऐसे आप चाहें तो आर्मेचर सर्कुलर ही बनता पहुंचेगा। आर्मेचर का शेप सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर का तुम बना सकते हो, तुम पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्लास 9th में एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक पैराडाम था और एक रेक्टेंगल था, दोनों का सेम पेरीमीटर था, तो अधिक एरिया इंक्लोज कौन करेगा, पढ़े हो, नहीं पढ़े इसको। एक रेक्टेंगल है और एक पेरीमीटर है, पैराडाम है, दोनों का सेम पेरीमीटर है, तो अधिक एरिया किसका होगा, अधिक एरिया किसका होगा, सवाल ये है, ठीक है। इसमें सोच क्या है ना, उसी कंसेप्ट के कारण यहां पर हम लोग रेक्टेंगल यूज किए हैं, ठीक है। और हम फिर बोला आर्मेचर जो आपका वो सर्कुलर भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। चलिए, आर्मेचर है, आर्मेचर थे कैसे हैं, आर्मेचर को मान रहे हैं अभी ए बी सी डी मान ली, इसके दो एंड्स हैं, यहां पर लगाते हैं कि हाफ रिंग, ये हाफ रिंग है सर, ये सेमी सर्कल नहीं है, इट इज नॉट ए सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल नहीं है, स्फेयर भी नहीं है, हेमिस्फेयर भी नहीं है, ये रिंग है जिसको हाफ किया गया। रिंग देखते हो, रिंग मतलब क्या, रिंग जो कि सर्कल से थोड़ा सा हाइट रहता है, वो मतलब मान लो एक तरह से बहुत पतला सिलेंडर है ये, नहीं सिलेंडर क्या, इतना बड़ा सिलेंडर है ना, मान लो ये, इसका इतना पार्ट काट लिए, तो ये पार्ट इस तरह ना, इसी शेप में होता है आपका रिंग, नहीं होता है, इसी रिंग को बीच से काट दिए तो बन गया आपका ये हाफ पार्ट, इस तरह से नहीं मिलेगा, हाफ पार्ट इस तरह से ओपन रहेगा यहां पर, ठीक है। इसी हाफ पार्ट को कहते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग, स्प्लिट मींस टूटा हुआ रिंग, या इसका एक और नाम क्या है, कम्यूटेटर, एग्जाम में ये पूछता है कम्यूटेटर, और कुछ नाम था इसका, बस सही था, स्प्लिट रिंग, हाफ रिंग भी कहते हैं इसको, या कम्यूटेटर, हाफ रिंग भी कहते हैं इसको। ये तीन नाम से ये प्रसिद्ध है, हाफ रिंग, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। हाफ रिंग या इसका फंक्शन पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, पढ़ाया था आपको हम, इट चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसी कारण से जनरेटर जो है, अगर कोई जनरेटर में आप हाफ रिंग यूज किए हैं या फुल रिंग यूज किए हैं तो जनरेटर एसी बन जाता है और डीसी बन जाता है। वो डिपेंड करता है सिर्फ किस पर, कम्यूटेटर तुम कैसा लिए हो, हाफ रिंग लोगे तो बनेगा एसी, हाफ रिंग नहीं लोगे, फुल रिंग लोगे बन जाएगा डीसी जनरेटर। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने का काम करता है कौन, स्प्लिट रिंग, हाफ रिंग या कम्यूटेटर, ठीक है। हम यहां पर ये पूरा फिगर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कंप्लेक्स बन जाएगा। यहां भी आप हाफ रिंग जो यूज किए हैं, यहां भी एक स्मॉल सा बस फिगर ड्रॉ किए हैं,
पूरा अधूरा फिगर ये भी है, नहीं है, बीच में क्या है, गैप है, ठीक है मतलब। चलिए अब इसके दोनों किनारे को, मतलब इसके दोनों किनारे को हम लोग जोड़ दिए किस चीज से, कार्बन ब्रश से। पढ़ाए थे आपको कार्बन ब्रश जो होगा वो किस चीज का बना होगा, कार्बन ब्रश बना होता है ग्रेफाइट का, और ग्रेफाइट सब जानते हैं क्या है, लुब्रिकेंट है, और लुब्रिकेंट का काम सब जानते हो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, और ग्रेफाइट ही यूज क्यों किए, क्योंकि ग्रेफाइट जो है कंडक्टर भी है, करंट का, इसलिए ठीक है। लुब्रिकेंट का यूज तो ग्रीस भी करते हैं, ग्रीस कंडक्टर नहीं है, इसके लिए ग्रेफाइट का यूज किए। ग्रेफाइट से ही बना होता है कौन, कार्बन का ब्रश, जिस सेट में लिखा है। ये आपका रिंग 1 है बाबू, और ये है रिंग 2, ये है ब्रश 1 और ये है ब्रश 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं को है तो बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जाम में भी फिगर ड्रॉ करना है, बुक का फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखिए इसके बाद इस दोनों को ज्वाइन करना है किससे, बैटरी से, क्योंकि हमको करंट यहां सप्लाई करना है ना, क्या यहां करंट सप्लाई करना है ना, करंट सप्लाई करना तो बिना बैटरी के करंट कहां से आएगा, बैटरी यूज किए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन करेगा, यूं इस तरह से इन किया, किसमें, बस अभी सिर्फ इन किया और कोई काम भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वायर ये कॉइल मूव कब करेगा, कॉइल मूव करेगा तब ना पंखा घूमेगा, कॉइल मूव तब करेगा जब इस वायर पर फोर्स लगे, वायर पर फोर्स तभी लगेगा जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा जब इसको मैग्नेट के अंदर रखेंगे, और मैग्नेट तभी होगा जब एक हम लोग एंड्स पर नॉर्थ पोल और दूसरे एंड पर क्या रखेंगे, साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए दो कनकेव पोल का यूज किए हैं, एक नॉर्थ और दूसरा क्या बोले आपको हम, साउथ। ये दोनों कौन पोल है, दोनों ये कनकेव पोल है, कनकेव। कनकेव पोल क्या होता है, कनकेव पोल जो होता है बाबू वो मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह पर इकट्ठा करता है, मतलब कि अधिक से अधिक डेंस करता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़े, क्लोज करता है, ठीक है। तुम लोग जाओगे पास एलिमेंट 1 में, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएंगे ना बहुत आगे जाकर, वो सब क्या होगा, जगह मिल नहीं रहा है, वो कटेगा भी नहीं, मिलेगा मतलब कि बिल्कुल आपस में क्या करीब हो जाएगा, कंडेंस कर जाएगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर बिल्कुल प्लेन मैग्नेट यूज करते हैं ऐसे, ठीक है, तो सब क्या यूनिफॉर्म होता है आपस, मतलब क्या होता है ये पैरेलल होता है, मतलब इसको इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कनकेव पोल यूज करते हैं। तो बुक में भी फिगर ड्रॉ किया होगा, वहां ध्यान से थोड़ा देखोगे तो मान लो क्यूआईडी है, मान लो क्यूआईडी है, मान लो ये क्यूआईड है सपोज करो, देखिए क्यूआईड मान लो है ना, इसको ये पार्ट बिल्कुल प्लेन है, लग रहा होगा थोड़ा सा ही कनकेव है, देख रहा होगा ध्यान से, नहीं है ये है, बस यही हो गया आपका कौन पोल, नॉर्थ पोल। उधर ऐसा एक बोर्ड रख दिए, क्या हो गया साउथ, कनकेव बना दिया गया इसको, ठीक है, इस तरह से समझ गया बोले, कनकेव बना दिया गया। वही काम बुक में भी किया, बुक को भी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो लगेगा बिल्कुल कनकेव बनाया गया है, ठीक है, उसी कारण से। और हमने क्या किया, 1-2 डायमेंशन फिगर ड्रॉ किया है, इसीलिए आपको बस सिंप्लीफाई कर सकते, ठीक है। चलिए अब क्या होगा घटना, अब घटना हुआ मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड चल दिया, कहां से कहां चला, नॉर्थ से साउथ चल दिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, हम दिखा रहे हैं पैरेलल, ताकि आपको फिंगर को सेट करने में दिक्कत नहीं हो, बट ये क्या काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड को कंडेंस करने काम करेगा, करीब करने काम करेगा। देखिए ध्यान से, इसको इमेजिन करना है, इमेजिन ऐसे करो, मान लो कि ये बुक है, बुक मतलब आर्मेचर है, ये दीवार नॉर्थ पोल, ये दीवार साउथ पोल। अरे बोर्ड को हम उठा दिए कैसे, सेम फिगर बनेगा, बोर्ड को उठा के ऐसे ले आएंगे तो यार ये नॉर्थ है, ये साउथ, बीच में कौन है, आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। ये क्या हो गया, ए, ये क्या हो गया, बी, नहीं होगा, ये क्या होगा, सी, सही है कि नहीं, देखो। और यहाँ ये पूरा नहीं है, यहां से क्या होगा, 20 इतना कूट काट देंगे, यहाँ भी यहाँ खाली कर देंगे, यहां से तार निकालेंगे इस तरह से, और यहां भी तार निकालेंगे, जोड़ेंगे किससे, इसको ब्रश से, फिर कम्यूटेटर से, फिर इसको किससे, उल्टा बोल दिया, यहां से तार निकाले, हाफ यहाँ यहीं लगाएंगे कम्यूटेटर, यहीं ब्रश, यहां से जोड़ेंगे इसको, ठीक है।
अब क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड जब पास किया, पास कर रहा है आराम से, कहां से कहां फील्ड गया, वो फील्ड गया इधर, फील्ड नहीं है, करंट कहां गया, डी से गया ना, सही है नहीं है, सही हो गया। थंब कहां गया, मतलब एडी पर फोर्स कहां लगा, एडी पर फोर्स कहां लगा, नीचे। ये आपका एडी पर फोर्स काम किया नीचे, एफ एडी, फोर्स ऑन एडी डाउनवर्ड, ये बीसी पाइए, ये बीसी है ना, करंट कहां गया, इस तरफ गया है, देख लो, ठीक है, इस तरफ फील्ड है, थंब कहां गया, फील्ड इधर है, करंट इधर है, थंब अपवर्ड, इसका मतलब बीसी पर ऊपर गया, एफ बीसी, ठीक है। यहां तक एफ ए बी क्या हो गया फर्स्ट में, 0, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, जीरो नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जस्ट आए थे, फॉर्स 0 होगा। छोटा छोटा टुकड़ा भी क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल तब भी क्या होगा, ठीक है। मींस ये दोनों पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लगा सिर्फ इस पर और इस पर। अब क्या होगा, अब देखो फोर्स सुनोगे, अगर एक बॉडी पर फोर्स, अगर एक बॉडी पर एक ही पॉइंट पर दो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो नेट फोर्स बाबू होता है 0, ठीक है। दैट मीन्स कहेंगे ट्रांसलेटिंग मोशन इज 0। ट्रांसलेटिंग मोशन होता है जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, किसी प्लेन में होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी फोर्स है तो इक्वल अपोजिट, जितना करंट इसमें पास किया उतना यहां गया, जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका भी है, जितना एंगल ये बना है 90 उतना एंगल ये बना है, 90 यहां बन रहा है, 90 यहां में 90 यहां भी नहीं है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़े हो, बी फील्ड भी सेम ही है, यूनिफॉर्म, आई भी हमें सेम ही है ना, इसमें जितना है उतना है इसमें भी, एल भी सबका सेम ही है इसका, थीटा भी क्या सेम, तो दोनों में फोर्स सेम है। इसका मतलब एफ ए डी बराबर है किसके, एफ बी सी के, और फोर्स का डायरेक्शन या अपोजिट है, एक नीचे है तो एक ऊपर है। लेकिन क्या लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसका नहीं है, एक का लाइन ऑफ एक्शन नीचे है तो एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर ऊपर है, और दोनों एक पॉइंट पर नहीं है, एक इस पर लग रहा है तो इस पर लग रहा है, ठीक है। ऐसा फोर्स जो होगा वो किस मोशन को काउज करता पता है, उस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन, क्या कहते हैं उसको हम लोग, सर्कुलर मोशन। और एफ यहां पर ए बी एडी इज इक्वल टू बीसी क्या है, अपोजिट भी है, बट ये ट्रांसलेटिंग मोशन काउज नहीं करेगा, ये अभी भी 0 होगा, ये भी क्या, ट्रांसलेटिंग मोशन यहां पर भी 0 होगा, मतलब कॉइल ऐसे मूव नहीं करेगा, कॉइल को ऐसे मूव नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों करके 0 हो गया ना, ये दोनों करके जो नहीं होता तो कॉइल ऊपर उठता या नीचे जाता, इसे कहते हैं ट्रांसलेटिंग मोशन, एक लाइन के मूव करना, ठीक है, लाइन हो गया रे। लेकिन कॉइल यहां पर ऐसे मूव नहीं कर रहा है, कैसे करता है, नहीं करता ना, कॉइल घूमता है। ये घुमा क्यों, चूंकि लाइन ऑफ एक्शन का फोर्स जो है वो अलग अलग है, एक इस लाइन पे काम किया, एक इस लाइन पे काम किया, ठीक है, एक इस लाइन पे काम किया और एक इस लाइन पे काम किया, तो हम लोग कहेंगे कि आपका फॉर्म किया इसको 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स एट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो इट काउजेस, पढ़ाए थे एक वर्ड आपको टॉर्क, पढ़ाए थे ना, ये टॉर्क को काउज करता है, इसको हम लोग कहते हैं टॉ, पढ़ते क्या है इसको, टॉ, हिंदी में टॉ लिखता है ऐसे ना, बस इसमें इसको मिटा दो, आप नहीं मिटा दिया, मिटा दिया उसको, ये हो गया टॉ, टॉ लिखाता है ऐसे गधा, देखो नहीं तो लिखते हैं टॉ, उसको मिटा दीजिए, टेंजेंट उसका हाफ टेंजेंट रह गया, बन गया क्या, टॉ बोलते हैं, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क काउज करेगा, टॉर्क का काम होता है बॉडी को ट्रांसलेटिंग मोशन नहीं करवाना, बल्कि बॉडी को सर्कुलर मोशन करवाना, इसी कारण से कॉइल सर्कुलेट करना शुरू करता है इस तरह से, ठीक है। ये पूरा घटना हो गया। अब घुमा किस तरह से, तो बीच में ड्रॉ की एक्सिस किसका, कॉइल का, बोलो, इस एंड को दबाएंगे नीचे, इसको ऊपर, कॉइल घूमेगा ऐसे, और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज,
यहां पर एरो ऐसे देते हैं, ठीक है, क्या रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तुम चाहे चेंज कर सकते हो, बोलो किस तरह से डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करके, नॉट उधर भेज दो तो ध्यान लेगा, तो ये हो गया। दूसरा करंट का डायरेक्शन चेंज करो, बैटरी उलट दो, और कोई तरीका नहीं है, और तरीका, दो तरीके से आप मोशन को भी चेंज कर सकते हैं, इसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो या पोल को डिस्प्लेस कर दो, और दूसरा क्या है करंट का बैटरी घुमा दो, ठीक है, याद रहेगा। अब हाफ रिवॉल्यूशन के बाद एक घटना होगी, घटना क्या होगी कि ये हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ये आपका कम्यूटेटर, देखिए ये इंपोर्टेंट ये भी है, वैसे है ना, ऐसे बिल्कुल है, ध्यान देना, यहां गैप बना हुआ है ना, ये कॉइल था, यहां था कम्यूटेटर, जब घूम रहा है तो घूम रहा नहीं है, मतलब इसको वेल्डिंग कर दिया गया है, यहां पर ये वेल्डेड है, वेल्डेड मतलब क्या, फिक्स कर दिए, इसमें इस तार में, इस तार में इस इंड में इसको मतलब कि वेल्डिंग कर दिए, दो लोहा को टच करते हैं ना, वैसे दो लोहा को फिक्स कर दिए इसको, और ये अपने जगह पर ये नहीं घूमेगा, ब्रश जो का त्यों रहेगा, घूमेगा कौन, ये कॉइल घूमेगा, ये भी जो का त्यों रहेगा, ये भी जो का त्यों घूमेगा, सिर्फ कॉइल और कम्यूटेटर, तो बोलो कम्यूटेटर घूमेगा जब, तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद यहां पर घूमेगा नहीं, सुन लो यहां पर भी ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे होगा, फिर ये नहीं आएगा, नहीं आएगा जी, वैसे है ना, ऐसे होगा ना, ये यहां पे ऐसे हो जाएगा ऐसे, अब गैप बन गया, फिर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट कुछ बता रहे हैं आपको हम, जगह तो है नहीं फिर भी सुन लो, ये ऐसे कम्यूटेटर भी आपके पास, हाफ कहें या 1/4 कहें, तो हाफ कहें कि 1/4, देखो ऐसे है, ऐसे है ना, ये 1/4 1 यहां है, 90 घूम गया ना, 1/4, ब्रश कहां आ गया, गैप में आ गया, नहीं आ गया, ब्रश गैप में आ गया, नहीं आ गया, ब्रश तो अब गैप में आ गया, क्योंकि ब्रश तो अपनी जगह पर ही है ना, ये ब्रश अपनी जगह पर है कि नहीं है, ब्रश गैप में आ गया तो क्या करंट फ्लो करेगा, फिजिकल मूव करता कैसे, राइट, आपको हम चूंकि पहली बार में ये घुमा है तो तुरंत डूब जाएगा, गाड़ी का इंजन बंद भी कर देते हैं तो गाड़ी कुछ देर तक चलती है, तो अगर करंट बंद भी हो गया तो कुछ देर तक चलेगा, क्योंकि ये पहला 1/4 रिवॉल्यूशन में किस चीज को गेन किया हुआ है, मोमेंटम गेन किया हुआ है, इसीलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सकेगा, अगर कॉइल मींस ये कम्यूटेटर के बीच गैप में आएगा कौन, ब्रश, तो करंट रुक गया, फिर भी कॉइल क्यों मूव कर गया, तो बोलना पड़ेगा बिकॉज इट हैज ऑलरेडी गेन मोमेंटम फ्रॉम फर्स्ट हाफ, नहीं फर्स्ट 1/4 रिवॉल्यूशन, हाफ भी नहीं कहेंगे, 1/4 ऐसा था ना, ये अभी 90 घुमा सकना, 1/4 हो गया, फिर यहां आएगा हाफ, फिर यहां आएगा 3/4, फिर ये पूरा 1 होगा, ठीक है। मतलब ऐसे आपका है, मान लो कि कम्यूटेटर यहां से यहां घुमा 1/4, ऐसे ना 1/4 हाफ 3/4 ये पूरा, ठीक है, सही आ गया। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काम बोल दिए इसमें। टॉर्क क्या है, स्विंग क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला भी होता है, हमको नहीं पढ़ना है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस L, कभी R क्या है, R हो गया, ये दोनों फोर्स है ना, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को R कहते हैं, ठीक है, फोर्स तो सेम ही है, फोर्स मिल जाएगा।